जी के याद में बना था और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी यहाँ पे, इसलिए उनकी याद में पार्क बनाया गया था और बहुत दिनों से है, एक हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है। पर अब इसे प्रेमियों का गढ़ कहा जाने लगा है। क्यों कहा जाने लगा है ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है। आज है तारीख 9 और आज से 4 दिन बाद है प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइंस डे। आज हम यहाँ पे खड़े हैं 2 जनरेशन की आइडियोलॉजी को कंपेयर करने। एक तो युवा पीढ़ी जिसमें हम आते हैं और दूसरे बुजुर्ग लोग। हम इन 2 जनरेशन की आइडियोलॉजी को कंपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि 2 जनरेशन के लोग इस पर्टिकुलर डे के बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 4 दिन बाद है प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइंस डे और हम यहाँ पे 2 जनरेशन की आइडियोलॉजीज को कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपनी बाग में हैं और अब हम आ चुके हैं कंपनी बाग के जिम एरिया में। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, आप वैलेंटाइंस डे को क्या मानती है? सेलिब्रेट करना चाहिए, गलत है, सही है, क्या लगता है आपको? नहीं, करना चाहिए लेकिन एक अच्छा ढंग से करना चाहिए। जैसे अच्छा ढंग क्या? अच्छा ढंग कैसे बताऊं? जैसे होता है आप चॉकलेट डे, रोज़ डे मना रहे हो तो उसको सही से मनाओ। ये थोड़ी है कि आप बेशर्मी से उस चीज़ को करो बस। मतलब पब्लिक प्लेस पे करना गलत है। चलिए, आप वैलेंटाइंस डे बनाते हैं? नहीं मनाते। बनाते नहीं है? अच्छा, क्यों? गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अच्छा, गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप आपके तौर से मतलब क्या क्या कहते हैं, ये सही है या गलत? अब जब गर्लफ्रेंड नहीं तो मालूम कैसे होगा सही है गलत है। चलिए, अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए सर, आप बनाते हैं वैलेंटाइंस डे? ना जी, ना मैं तो गोनी मनाऊँ। नहीं बनाते हैं तो क्यों, आपके हिसाब से सही है या गलत है? जी सेटिंग रहती तो एक बार सोचता, सेटिंग की गोनी तो गलत ही है। सेटिंग रहती तो सोचता, सेटिंग ही नहीं है। हिसाब से जी गलती है, गलती है जी, गलती है। मैं तो बोलूँगा आप भी मत मनाना, ठीक है? मेरी तो बात ही नहीं है, मैं सिंगल हूँ, आप अपना। जी लड़कियों का बहुत फायदा है, लूटने का धंधा बना। यो आशिका का नवरात्रा चल रहा जी। बहुत गलत, लांछन मत लगाइए, ऐसे कैसे पता लड़कियां गलत है हमेशा? मैं अपना बोलिया जी, आप सही हो, आप सही हो। और जी और कोई सी लड़की होगी वो उनके बाबू ये गिफ्ट दबा दे, बाबू यो दबा दे, बाबू के अंबानी लग रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। खैर, लड़कियां हमेशा गलत नहीं होती है, लड़के भी धोखा देते हैं। माइक मेरा दोहराओ, मैं हमेशा सारी लड़कियां ना गलत ना बोले, कोई सी हो है अपना बोले जी, आप गलत हो, आप तो बहुत सही हो। मेरी तो बात ही मत करिए, मैं सिंगल हूँ, आप अपना बताओ। मैं भी तो सिंगल हूँ, लग रहा है फेस। इसके नाम थोड़ी आप बताइए सर, शांति बनाए रखें। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या सही है या गलत है? नहीं, सही है, एकदम सही है। बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़े बड़े लोग हैं, उनका कहना है कि गलत है। नहीं, जनरेशन के हिसाब से होता है ना, सब कुछ टाइम के हिसाब से होता है। वो बुढ़े हैं तो क्या प्रेम प्रसंग थोड़ी करेंगे। हमारी जनरेशन पे ठीक लगता है वो तो बेस्ट है। प्रेम तो बुजुर्गों में भी अपने उसमें होता है। सर, आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छा है, समय के अनुसार बदलता रहना चाहिए। अच्छा, तो और बुजुर्गों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए ताकि नई जनरेशन के साथ साथ वो भी डेवलप होते जाए। ये सबसे अच्छी सोच यही थी कि समय के साथ इंसान को हमेशा बदलना चाहिए। तो देखिए, हमारे लोगों में से एक शायर निकल के आए हैं जो अभी शायरी बताएंगे वैलेंटाइन डे के लिए। हाँ, तो कौन सी शायरी निकल के आई है आपसे? नमस्कार, मैं अंबुज उषानंदन प्रयागराज से। और जैसा कि ये मोहब्बत का महापर्व चल रहा है। मोहब्बत का महापर्व, वाह! तो ये तो फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए, महापर्व सबको मनाना चाहिए। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। अभी एलियन का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ भी चलता होगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक तरफा इश्क हो जाता है, तो आदमी साथ रहता है तो उसे आप ही कहता है। तो आपसे तुम तक का जो सफ़र है वो बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। मैं वहाँ से 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि ख्वाब देखे थे जो ख्वाब तक ही रहे, मौन शुरुआत थी मौन तक ही रहे, अब तलक उसको मैं तुम बना ना सका, अब तलक उसको मैं तुम बना ना सका, आपसे ही चले आप तक ही रहें, आपसे। और 4 पंक्तियाँ और जो तुम कुमार विश्वास के फैन थे ना? 4 पंक्तियाँ जो इंतज़ार करने वाले हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। हिंदी का विद्यार्थी हूँ, प्रयाग जो है साहित्य का भी संगम है।
सुने कि राग से रागिनी का मिलन होगा कब, राग से रागिनी का मिलन होगा कब, शब्द से वर्तनी का मिलन होगा कब, कब तलक मैं अकेला भटकता रहूं, कब तलक मैं अकेला भटकता रहूं, चांद से चांदनी का मिलन होगा कब। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये बताइए, आप सिंगल हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? देखिए यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आपने ये सारी सुनाई है? कोई भी पुरुष होता है उसमें एक स्त्री जरूर होती है, कोई पुरुष सिंगल नहीं होता है और ना ही कोई स्त्री सिंगल होती है। उस स्त्री में पुरुष होता है और पुरुष में स्त्री होता है, तो इसलिए सब डबल होते हैं। क्या बात है? हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? अरे हम पकड़े। ये जो वैलेंटाइन डे पर्व है बहुत ही अच्छा पर्व है जो समाज। ओ वैलेंटाइन डे पर्व, ये पर्व कब हो गया वैलेंटाइन? ये पर्व जो है एक दूसरे के मिलन का पर्व होता है और एक दूसरे के बातों का दिल का शेयर करने का पर्व होता है। जो लोग समाज के जो लोग हैं कुरीतिवाद जो इस प्यार को गलत मानते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि प्यार से जो लड़के कभी सक्सेस भी नहीं होते हैं, अगर बिगड़े होते हैं, अगर उनको प्यार का सहारा मिल जाता है तो वे सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। अगर जैसे किसी लड़के का मन अगर डिस्ट्रैक्ट भटक रहा है, अगर उसको प्यार का सहारा मिल गया तो प्यार पाने के बाद वो लड़के बड़ी बड़ी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और उनका मन एकाग्र हो जाता है और उस पढ़ने में उस तरह जो हमने काफ़ी लोगों से पूछा है, जैसे बुजुर्ग लोगों से, तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही गलत है। नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत नहीं है, ये जो है एक सही है। ये जो इससे क्या होता है, समाज के जो युवा इधर भटक रहे हैं उनका मन अदर साइड में भटक कर के नहीं अपनी पढ़ाई में फोकस हो जाता है। प्यार करने से मन दोनों का संतुलित हो जाता है और दोनों लोग अपनी सही दिशा में प्राप्त कर लेते हैं। ये बताइए, जो तो लोग जैसा कि हमने कहा कि हम दो जनरेशन की आइडियोलॉजी विचारधारा को कंपेयर करेंगे वैलेंटाइंस डे पे। जो विचारधारा एक होती है हमारे जनरेशन में, मतलब युवा पीढ़ी में, और बुज़ुर्गों में वो थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो उस पर हम कंपेयर करेंगे, उसी में आगे सिलसिले बढ़ाते हुए यहाँ पे कुछ आंटी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या सोचना है इस बारे में। आंटी, आपको पता होगा कि वैलेंटाइंस डे के बारे में आपको पता होगा? पता है, जानती तो होंगी ना कि क्या है, क्यों मनाया जाता है? क्या सोचती हैं आप कि ये गलत है या सही? सही है, सही है, सही है। फ्रेंडशिप होती है। सही है आपके? हाँ हाँ, फ्रेंडशिप होती है, लेकिन चाहे गलत ना हो, सही हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब फ्रेंडशिप के लिए नहीं बनाया जाता है वैसे ये, मतलब जैसे कि आप जानते होंगे लवर्स के लिए होता है वैलेंटाइंस डे, तो आपके हिसाब से ये गलत है कि सही है? ये इससे गलत है। गलत है? हाँ, और फ्रेंडशिप के हिसाब से क्यों गलत है? इसलिए गलत है बेटा कि हम देखते हैं ना, यहाँ बहुत गलत काम होता है। मतलब आप पब्लिक प्लेस पे करना गलत है, वैसे सही है? वैसे सही है। और आपका क्या कहना है इस पे कि मतलब गलत है? जो इन्होंने बता दिया, दोस्ती करना कोई बुरी बात थोड़ी है, फ्रेंडशिप करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। प्यार कई तरीके का होता है, लेकिन जो गलत करते वो गलत हो जाता है। तो कभी ना कभी एक उम्र तो होती है बेटा, लेकिन उतनी अच्छी लगती है। हर लिमिट होती है बेटा, हर चीज़ की लिमिट होती है, वो उस हिसाब से चलने में सब चीज़ ठीक लगती है। जैसा कि आपने देखा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। मुख्य तौर पे वही मैंने कहा, इनका कहना यह है कि पब्लिक प्लेस पे ये सब चीज़ें करना गलत है, पर युवा पीढ़ी के हिसाब से ये सब चीज़ें करना गलत है नहीं, क्योंकि वो करते हैं। क्यों? इसी वजह से आज़ाद पार्क जो आज़ाद जी के याद में बनाया गया था, अब प्रेमियों का गढ़ माना जाता है। जनरेशन की आइडियोलॉजीज़ को कंपेयर करने की बात आई है, आइए कुछ लोगों से पूछते हैं। सर, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन ये बताइए, जैसे कि पता है 4 दिन बाद वैलेंटाइंस डे है, क्या सोचते हैं आप इस दिन के बारे में? इस दिन के बारे में यही सोचते हैं कि मतलब कपल्स का एक बहुत ही स्पेशल डे होता है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? सही है। सही है। अच्छा, और आपके हिसाब से? 100% सही है। हमने कुछ बुज़ुर्ग लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि ये दिन सेलिब्रेट करना और ख़ास तौर पे पब्लिक प्लेस पे सेलिब्रेट करना गलत है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे देखा जाए तो जनरेशन गैप है। हाँ, जनरेशन गैप है। हाँ, जनरेशन गैप की वजह से वो लोग हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है बस। तो कैसे ख़त्म होगा ये जनरेशन गैप? जनरेशन गैप तभी ख़त्म होगा कि जब और बड़े लेवल पे इसे मनाया जाए, तभी ख़त्म होगा। त्यौहार के तौर पे। कि वैलेंटाइन डे सही है कि नहीं, तो अभी फ़िलहाल में 2 कपल बनने जा रहे हैं
तो हाँ, क्या हुआ, क्या बातें हो रही है? देखिए, इनको देखकर मैं काफ़ी एक्टिव हुआ हूँ और मुझे इनको देखकर आप एक्टिव हुई हैं इनको देखकर? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नहीं, पहली बार देखा, पहली बार में प्यार? हाँ, पहली बार मिला। पहली बार में प्यार इन लोगों को नहीं हुआ? पहली बार में प्यार नहीं, मुझे हो गया, इनसे मोहब्बत हो गई है। इतनी मोहब्बत आपसे, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, चॉकलेट भी दी है क्या आपने? मेरे को नहीं मिली। चॉकलेट कहाँ गई? आप पता नहीं इन्होंने किसको दे दी। अर्थ प्रेम इसने किया, चॉकलेट मुझको मिला, तो क्या होता है? कैसा प्रेम है ये? कैसा प्रेम? हाँ, आप क्या कहना, आपको कोई हुई फीलिंग्स? नहीं यार, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि हमें दिल से हो गई है। हाँ, मोहब्बत हो गई है एकदम। लेकिन अच्छा, तक चलेगा सर। हाँ, ये कितने दिन तक चलेगा? जब तक इनकी इच्छा तब तक मैं कोई लिमिटेड नहीं है मेरी इच्छा की, मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं अनलिमिटेड तक इनके साथ। अभी आप कह रहे थे कि ये सब गलत है, तो अब ये अभी फिलहाल हो गया। देखिए, प्यार करना सही है, लेकिन प्यार के नाम पे झूठ बोलना गलत है। मैं ये कर रहा हूँ बिल्कुल। चॉकलेट, ये देखिए, अपने हाथ से चॉकलेट खिलाना चाहते हैं, खिलाइए चॉकलेट। ओके, आई एम गोइंग। प्लीज, मेरे को रेट हो रहा है, मेरे को शूट भी करना है। कम से कम ब्रेकअप, मतलब अभी पैचअप हुआ, अभी ब्रेकअप? पैचअप भी कब हुआ? मैं ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरा। ताला तोड़ के लेके आया हूँ। अरे ये तो दिल लगी वाला प्यार हो रहा है। ये दिल क्या हो गया? मोहब्बत हो गई है, बहुत कर रही वाली। हाँ, दिल दे चुके हम इन्हें। दिल दे चुके। पहली नजरों में प्यार हो गया, आपको हुआ? नहीं, मेरा भी ऐसा कोई सीन नहीं है। एक्चुअली मेरा नंबर एक्सचेंज किया? नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे मेरा नंबर ये ले ले, तो मैं चाहता हूँ मेरा नंबर ले ले, हम एकदम रात को या अगले टाइम बात कर ले। ऐसी कोई ऐसा क्या देखा आपने जो आपको पहले बार में प्यार हो गया? क्या कुछ तो देखा? इनकी इमेज काफ़ी अच्छी है और इस वजह से मैं पहली बार मिल रहे हैं आपको, इमेज पता चल गया? हाँ, मैं क्योंकि सिविल का स्टूडेंट हूँ और मैं जज कर लेता हूँ उसके हाव भाव से। ये तो कोई भी अगर भगवान भी आ जाए तो पहली बार देख के प्यार, सीधे पहली बार देख के। क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसे ही है, मैं तो क्या मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। ओह, मैं तो ये कह रहे इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं क्या मुर्दे भी जिंदा हो जाए देख के। वाह, क्या कहना चाहती हो? प्रियम। प्रियम, यस। तो वैलेंटाइंस डे के बारे में तो जानते ही होंगे आप? नहीं जानते, बताइए कुछ। नहीं जानते? नहीं। ये वैलेंटाइंस डे के बारे में जानते ही नहीं है। सबसे बड़ा झूठ बोला इन्होंने। नहीं, अब क्यों मनाया जाता है ये दिन? नहीं मनाया, देखिए पता नहीं, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप भारतीय संस्कृति से? जी, हम भी जुड़े हैं। और वेस्टर्न कल्चर है, इनके बारे में कुछ जानते नहीं ज़्यादा, बस जानते हैं हाँ 14। तो जितना भी जानते हैं आप इस दिन के बारे में, आपके हिसाब से क्या गलत है या सही है? नहीं, देखिए क्या कहते हैं कि गलत कुछ है, लेकिन पूर्णतः गलत नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या गलत है और क्या सही? गलत ये है कि अगर जो कुछ भी करें वेस्टर्न कल्चर के साथ में, वो माता पिता की निगरानी में करें। तो अगर क्या आपके माता पिता इस चीज़ के इजाज़त देते हैं कि पर हर अभिव्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ तक होती है जहाँ तक कि कोई प्रभावित ना हो। अच्छा। आर्टिकल 21 के तहत हम लोग को बताया जाता है कि आर्टिकल 21 के तहत ये बताया जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिला है। तो अगर किसी भी पार्क में आप अपने महिला मित्र के साथ बैठे हैं तो वहाँ पे आपको आकर कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन क्या इस चीज़ के आपके गार्जियन, आपके माता पिता इजाज़त देते हैं कि आप जाइए किसी लड़की के साथ बैठिए या कुछ भी करिए? ऐसा मतलब मुख्य तौर पे आपके हिसाब से गलत है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, वैलेंटाइंस डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? देखिए, वैलेंटाइंस डे कोई हमारी ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। प्रेम तो असल में देखिए मीरा और कृष्ण भगवान का हुआ करता था। आज का जो परिवेश है तो उस हिसाब के मतलब वैलेंटाइन डे को एक लोग मानसिकता खराब की तरह सोचते हैं। तो ठीक है, प्रेम करना अच्छी बात है, पर सही सोच होना चाहिए। अच्छा। जी। तो मीरा और अगर कृष्ण भगवान की बात करें तो शादीशुदा तो वो भी नहीं थे। हाँ, शादीशुदा वो जरूर नहीं। फिर वो पवित्र क्यों है और आज की जनरेशन में जो होता है वो अपवित्र क्यों है? देखिए, उस जमाने का प्रेम पवित्र था। कहने का मतलब जैसे आप मोर मोरनी को देख लीजिए, उनका भी प्रेम पवित्र है। ये मतलब हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से है। अब इसको ना हम बदल सकते हैं ना आगे आने वाली पीढ़ी। तो प्रेम वही सच्चा था। हाँ, शादी नहीं हुई थी मीरा जी का और कृष्ण भगवान का, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से, मन पवित्र था उनका। तो मतलब जो वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को बनाया जाता है वो गलत है या सही है? देखिए, हमारे हिसाब से तो गलत है। अच्छा।
और अभिव्यक्ति, हर अभिव्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी होती है, तो क्यों गलत है? आज़ादी के हिसाब से देखिए, प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन एक दिन का प्रेम नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से 365 दिन प्रेम होना चाहिए। हिसाब से इनके 365 दिन का प्रेम होना चाहिए। आप वैलेंटाइंस डे बनाते हैं? ये पहले होता क्या मुझे नहीं पता, इसके बारे में पहले मुझे बताइए पहले। पहली बार कंपनी गार्डन में ऐसा बंदा मिला है जिसको ये नहीं पता कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है। बहुत बड़ा झूठ बोला आपने। मैं पहली बार यहाँ आया ही हूँ, और क्या होता है, मैं गांव से आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। प्रेम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वैलेंटाइंस डे। आप सही मानते हैं या गलत? ये कैसा प्रेम है? पार्क में प्रेम होता है कि घर पे प्रेम होता है या फील्ड में प्रेम होता है? ये कैसा प्रेम है कि एक महीने चलता है, अगले महीने ब्रेकअप हो जाता है? कैसा? और जो सालों साल चलता है वो सही है, वो भी गलत बेस्ट है, वो फिर बेस्ट। ये पहली बात तो 14 तारीख को इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ था हमारे भारत में, उसको ध्यान में रखते हुए इसको बैन कर देना चाहिए। वैलेंटाइंस डे को जो कहते हैं आप लोग, इसको बैन करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे। शहीद हुए थे इस दिन। चलिए, वो तो बात सही है, बिल्कुल शोक तो मनाना चाहिए। देश के जवान है, बहुत बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने हमारे लिए। आइए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। स्पोर्ट्समैन है आप, बोल रहे थे आप। जैसे भी आपने पूछा था वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, एक शख्स ने कहा था इसको देखते हुए बंद कर देना चाहिए। पुलवामा अटैक हुआ था उसी डेट पर। हर चीज़ के अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक है। और आज की युवा पीढ़ी जनरेशन को देखते हुए, यूथ को, तो उनको इस हिसाब से चलना देना चाहिए। हर किसी की स्वतंत्रता होती है अपनी लाइफ में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इतना ही कहना चाहूँगा, आगे तक ये जारी रहे। क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे कहना ये है, जो गांव से बच्चे निकल के आते हैं पढ़ने के लिए इलाहाबाद में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वो मम्मी पापा को अंधेले में रखते हुए यहाँ पे क्या करते हैं आपको भी पता है। आके यहाँ पे प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम करना सही है। प्रेम को यूज़ कर रहे हैं ना, प्रेम करना, प्रेम प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, वो चीज़ ये गलत है। गलत क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि आप 4 साल से रिलेशनशिप में रख कर उसको ब्रेक कर देना, उसके बाद फिर ये बताना कि वो जस्ट जैसे ब्रेकअप होता है उसके एक दिन बाद किसी दूसरे से प्यार हो जाता है, और उसके बाद फिर उसके साथ वैलेंटाइंस डे शुरू हो जाता है। ये है वैलेंटाइंस डे। समझाना चाहती है? देखिए, वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है ना, कि उसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, वो किसके साथ कंफर्टेबल है, किसके साथ नहीं है। वो अब ठीक है, कंफर्टेबल की बात आप कर रही हैं। जिसके साथ में वो कंफर्टेबल का जो पार्ट पढ़ाया, वो पढ़ाकर जो अब दूसरे के साथ में पढ़ाने आ रहा है, मैं दोनों को कह रहा हूँ, तो वो कहाँ तक सही है? ठीक है, प्रेम ये मुझे लगता है भाई एजिड हो गए, तो इन्हें प्रेम की जरूरत नहीं है। प्रेम से ही दुनिया चलती है, एक दूसरे की प्रेम से ही दुनिया चलती है। प्रेम देख, अगर हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हर एक चीज़ ने प्रेम किया है। अनंत होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए होना चाहिए। प्रेम हमेशा के लिए सदैव बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आप आज प्रेम कर रहे हैं, कल प्रेम नहीं है आपका। प्रेम यूज़ करने के लिए नहीं। अब मैं आपको यूज़ कर लिया, अपने काम के लिए प्रेम कर लिया मैंने आपसे, उसके बाद काम निकल गया मेरा, मैं आपको छोड़ दिया, ये कौन सा प्रेम है? ये बताइए मुझे आप क्या कह रहे थे? देखिए, ट्रू लव जैसी कोई चीज़ है तो वो सिर्फ माता पिता का रहता है बच्चों के लिए। हटो, मैं बात ख़त्म करने दो। ट्रू लव जो है माता पिता का हमेशा बना रहता है, चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, या जवान हो, या बूढ़ा हो जाए। उनसे बढ़िया ट्रू लव कोई नहीं करता। पत्नियों से क्या होता है? क्या हम ये कहते हैं कि पत्नियां भी माँ बाप ही चुने तो सही है। हाँ, चलिए, एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो उन्हीं के लिए स्पेशली क्या ये वैलेंटाइंस डे रखा गया है क्या? अरे माँ बाप से भी लोग प्यार करते हैं, उनके लिए भी एक डे रख देना चाहिए। और मदर्स डे है, फादर्स डे है। हाँ है। और हस्बैंड और वाइफ का जो प्यार होता है उसके लिए भी एक दिन रख देना चाहिए। एनिवर्सरी वो स्पेशल वो खुद अपना मनाते हैं ना, जैसे ये वैलेंटाइंस डे रखते हैं सभी के लिए होता है, वैसे एक ऐसा डे होना चाहिए कि सभी के लिए मनाया जाए। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, इतने लोग यहाँ पे हैं, रोज डे किसने मनाया? पहले ये बताओ, किसी ने मनाया नहीं मनाया? अपने मम्मी पापा किसी ने कोई रोज दिया? भाई ने मनाया होगा, भाई ने मनाया होगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपने घर से 1500 किलोमीटर पर हूँ। अगर मैं होता तो जरूर ऐसी चीज़ में फॉलो करता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए कि मम्मी पापा को रोज नहीं देना चाहिए? बताइए, मम्मी पापा को रोज देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मम्मी पापा से तो बढ़कर कोई कुछ नहीं है ना, कुछ ऐसा कोई फेस्टिवल ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो। यहाँ पे आते हो तो झूठ क्यों बोलते हो? मैं यहाँ पे आया हूँ कोचिंग, ये झूठ क्यों? इस मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे माँ बाप है कि गर्लफ्रेंड है? ये बताइए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे बात हो रही है वैलेंटाइन डे की, मनाना
चाहिए नहीं मनाना चाहिए। माता पिताजी एक अलग वे में आ गए हैं। अब हम बात करें इसकी तो सब चीज़ों को देखते हुए, अपनी आज़ादी को देखते हुए हर कोई अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो मना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन होता है और जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है, देखिए हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो घर तक सीमित, वो पब्लिसिटी नहीं करते हैं। तो क्या ये प्यार दिखाना या जाहिर करना ज़रूरी है पब्लिसिटी? क्योंकि अब देखिए ये पार्क है, ठीक, आप यहाँ पे आई हैं, क्वेश्चन कर रही हैं, अच्छी बात है। तो ये गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड का प्यार, क्या उसे पब्लिसिटी करना चाहिए? क्या पार्क में ही रोमांस होता है? क्या पर्सनली घर पे नहीं कर सकते वो? मतलब आपके हिसाब से पब्लिक प्लेस पे सब करना गलत है? क्योंकि बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो उनका मोटो समझा देता हूँ आपको ये। और मैम जैसा कि आपने देखा, हमने तो ये सोचा था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं और एक जो युवा पीढ़ी होती है उसमें अलग अलग विचारधारा होगी, पर यहाँ पे तो युवा पीढ़ी में ही अलग अलग विचारधारा है। वो ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रेम करना सही है मगर पब्लिसिटी करना नहीं, मतलब पब्लिक प्लेस पे करना नहीं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेम करना सही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। प्रेम दिवस की बात करें थे और अभी अभी यहाँ पे एक नई फ्रेंडशिप हुई है, आइए बात करते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, बताइए वैलेंटाइंस डे के बारे में जानती हैं? यस। एक मिनट आप रुकिए, वैलेंटाइंस डे के बारे में जानती हैं? हाँ जी। क्यों मनाया जाता है? जिसको प्यार हो वो मनाता है। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? अच्छा। सही है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि गलत है ये। नहीं, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। दो प्यार करने वाले अगर मना रहे हैं इस डे को, क्योंकि हर चीज़ें हर डे मनाया जाता है, तो मना सकते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के अलावा भी कुछ होता है? आई डोंट नो। हाँ 14, नहीं कुछ मुझे पता नहीं है। पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन। हाँ, जैसा आपने देखा, हमने अलग अलग जनरेशन के लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग विचारधारा के लोगों से बात की। मुख्य तौर पे लोगों का कहना ये है कि प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उस प्रेम को पब्लिकली करना गलत है। अगर एक हम सामाजिक जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे परिवार भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उन चीज़ों का गलत असर पड़ता है। मुख्य तौर पे लोगों का कहना ये है कि ये सब चीज़ें पब्लिकली करना गलत है। खैर, इस पे सीमित कुछ नहीं रहता है, हर इंसान की अभिव्यक्ति की अपनी आज़ादी होती है, जिसको जो सही लगे वो करे। हमारा एक ये प्रोग्राम बनाने का एक ये मोटिव था कि हम आपको दो जनरेशन के विचारधारा से अवगत करा सकें कि क्या सोचते हैं लोग। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर, देखते रहिए TFT न्यूज़।